अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। बंदा जब नेकियां करता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, गुनाह मिटते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत बयान की है, एक साहबी रसूल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। या रसूलल्लाह, मुझसे मेरा बदन एक औरत के बदन से टकरा गया। या रसूलल्लाह, मैंने एक औरत को छू लिया है, ये मुझसे गुनाह हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़े हो? कहा, जी नमाज पढ़ कर आ रहा हूं। उसके लिए वजू कियो? जी मेरे आका वजू करके नमाज पढ़ के आ रहा हूं। तो नबी ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। यानी ऐ मेरे सहाबी, अगर तुमने किसी औरत के बदन से तुम्हारा बदन टच हो गया है तो सुनो, इन्नल हसनात, अभी नमाज पढ़कर आ रहे हो, वजू करके आ रहे हो, जो तुमने नमाज पढ़ी है, वजू की है, ये नेकियां तुम्हारे गुनाहों को मिटा डालेंगे। आपने सुना होगा और उलमाए किराम के ज़बानी आप तक ये बात पहुंची होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़ा शैदा नबी का एक दीवाना किस तरह से है। एक अल्लाह का बंदा है जिनका नाम हबीब अजमी है। उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? हबीब अजमी की जिंदगी शराब नोशी में, सूद खोरी में जिंदगी गुजर रही है और सूदी कारोबार को बहुत ज्यादा उस बंदे ने फैला दिया। बहुत बड़ा आले पैमाने पे सूद का कारोबार हबीब अजमी के यहां चल रहा था जमाने से। एक दिन ऐसा हुआ, बीवी ने कहा, जाओ कुछ लेकर के आओ। हबीब अजमी अपने घर से वो बंदा निकला, एक दुकान पे गया, कहा मेरा सूद का पैसा दो। वो लकड़ी की दुकान थी, कहा नहीं है, उसमें से लकड़ी ले लिया। और आगे बढ़ा, एक किराने की दुकान है, कहा मेरा पैसा लाओ, कहा नहीं है, कहा तब कोई चीज दो, चावल लिया। इस तरह से जगह जगह जाके कहीं से लकड़ी, कहीं से तेल, कहीं से चावल, कहीं से मसाला। फिर आगे बढ़ा, एक गोश्त काटने वाला था, उसके पास गया, कहा मेरा सूद का जो पैसा वो दो, कहा नहीं है, कहा गोश्त दो। इस तरह से लकड़ी से लेकर गोश्त तक सारे पकवान की चीजें सूद के तौर पर जो सूद का माल था उसको लेकर के घर आया बंदा और लाकर अपनी बीवी को दे दिया। और बीवी को देने के बाद कहा इसे बनाओ, मैं अभी आ रहा हूं। अब बीवी लकड़ियां जलाती हैं, हांडी रख देती हैं और गोश्त को पकाती हैं, खाना बना रही हैं। खाना जब बनने लगा तो बीवी ने देखा कि जिस हांडी में गोश्त है पूरा का पूरा गोश्त खून बन गया, खून बन गया। जिसमें चावल पक रहा पूरा का पूरा चावल खून बन गया है। कुछ देर के बाद वो बंदा लौट करके आया, कहा खाना बन गया? बीवी से कहा खाना बन गया, बैठे मैं परोस रही हूं, खा लें। हाथ धुल करके हबीब अजमी बैठ जाते हैं। बीवी ले जाकर के दोनों बर्तन जिसमें सालन है वो भी, जिसमें चावल है वो भी सामने रख देती है, कहा लो खाओ। और जब ढक्कन को खोलते हैं तो क्या देखते हैं, चावल भी खून बना हुआ है, सालन भी पूरा का पूरा खून बन गया। कहा ये क्या है? बीवी ने कहा अब भी तो अल्लाह का खौफ करो, कब तक तुम सूद का कारोबार करते रहोगे? कब तक लोगों के खून चूसते रहोगे? कब तक ये गंदा अमल करते रहोगे? इस तुम्हारे सूद के गुनाह ने
तुम्हारे खाने को भी खून बना दिया है। ये तुम्हारा चावल, ये तुम्हारा गोश्त मुकम्मल खून बन चुका है, लो इसे पियो। अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरज जाएं, कांप जाएं? अब तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। हबीब अजमी ने कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, हाँ अब मैं तौबा करूंगा, आज के बाद मैं सूदी कारोबार छोड़ दूंगा। लेकिन कहां जाऊं? कहा, इस वक्त अल्लाह का वली मुकद्दस मौजूद है जिसे पूरी दुनिया हजरत ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जानती है। जाओ उस अल्लाह वाले के बारगाह में, उस अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे करके तौबा करके आ जाओ। अब हबीब अजमी वहां से निकले और सीधे हजरत ख्वाजा हसन बसरी के घर का रास्ता लिया है। रास्ते में जब चलने लगे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। जैसे छोटे छोटे बच्चों ने कहा, देखा हबीब अजमी को, बच्चे आपस में कहने लगे, ओ बच्चों हट जाओ यहां से, दूर हो जाओ यहां से, क्योंकि बहुत बड़ा सूदखोर आ रहा है। कहीं उसके कदम से धूल लगे और उड़ करके हमारे सरों पे आ जाए, कहीं हम भी सूदखोर न बन जाएं। दूर हट जाओ इससे। सारे बच्चे दूर हट गए। दिल पर एक कारी ज़र्ब लगती है हबीब अजमी को कि बच्चे भी मुझसे इस तरह दूरी अख्तियार किए हैं मेरे सूद के वजह से, सूदी कारोबार की वजह से। अब हबीब अजमी दिल रंजीदा लेकर के, मलाल लेकर के, गमजदा होकर के, रंजीदा खातिर होकर के हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद दुआ कह रहे हैं, हुजूर मैं तौबा करने आया हूं, अपने गुनाहों से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं तौबा सच्चे दिल से करना चाहता हूं। ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, ठीक है तौबा कर लो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने तौबा कराई और तौबा कराने के बाद निगाह कुछ ऐसी डाली है कि दिल की दुनिया बदल गई है, दिल की दुनिया बदल गई। सच्चे दिल से बंदा तौबा किया है और तौबा करके अब जब वापस जा रहे हैं, वही बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते कहते हैं, ओ मेरे साथियों रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि हबीब तौबा करके आ रहा है, अल्लाह का प्यारा बंदा बन के आ रहा है, कहीं अल्लाह वाले की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, इसलिए खेलना बंद कर दो। अल्लाहु अकबर। ये तौबा है और तौबा की बरकत है। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह तौबा करके आ रहे हैं और तौबा करने के बाद घर में जाकर अब बस अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, रब की इबादत में हैं, रब की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजारते गुजारते एक वक्त आता है, उनकी बीवी कहती हैं, हुजूर घर में खाने की कोई चीज नहीं रही, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, हुजूर कहीं कुछ कमाइए, कुछ लाइए, बच्चे खाएंगे क्या? आप गौर करें, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं, अगर शौहर वक्त से पैसा न दे सका, वक्त से जरूरत पूरी न कर सका, तो औरतें अपने शौहरों की लान तान करती हैं, औरतें अपने शौहरों को गाली तक दे देती हैं, औरतें अपने शौहरों से झगड़ा तक कर लेती हैं। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मुकद्दस खवातीन इस्लाम, ऐ इस्लाम के रिश्ते से मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी गौर से सुन लेना, अल्लाह के लिए अपने शौहर की कमजोरियों पर लानता न करो, अपने शौहर की गुर्बत का मजाक न उड़ाओ। तुम्हारा शौहर जिस हैसियत का मालिक है, उतनी ही फरमाइश अपने शौहर से करो, क्योंकि जो बीवी अपने शौहर की वफादार होती है, दुनिया भी उसके लिए जन्नत होती है, कब्र भी उसके लिए जन्नत होती है, मैदाने महशर भी उसके लिए जन्नत ही जन्नत है। औरतों को चाहिए अपने शौहर के ताबेदार बनकर रहें, लेकिन जमाना कुछ ऐसा आ गया है, हालात कुछ ऐसे आ गए हैं, थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई है, लड़की घर से भाग जा रही है, थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई है, औरतें गलत रास्ता अख्तियार कर लेती हैं। शौहर 2 साल 3 साल के लिए घर नहीं आया, बीवी का रास्ता बदल जाया करता है और सीना ठोक कर कहते हम मुसलमान हैं, हम आशिके वली हैं, आशिके औलिया हैं। मैं कहना चाहता हूं, शौहर घर पे रहे या ना रहे, अल्लाह ने फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मुकद्दस औरतों, तुम अपने शौहर के लिए लिबास हो, और ऐ मुकद्दस मर्दों, तुम अपनी बीवियों के
के लिबास हो, एक दूसरे के लिए लिबास बनकर रहो। आखिर अल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया? कभी हमने इस पर तवज्जो की है? नहीं, तवज्जो नहीं किए। लिबास कोई नहीं चाहता है कि मेरा गंदा हो, कोई बंदा नहीं चाहता है मेरे लिबास पर कोई छींटा पड़े, कोई दाग लगे। कोई बंदा नहीं चाहता है कि मेरा लिबास ऐसा हो कि लोग उस पर उंगली उठाएं, कोई नहीं चाहता है। अब अल्लाह ने कितने जबरदस्त और कितने बेहतरीन अंदाज में फरमा दिया, औरतें मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। यहां समझने की कोशिश करनी चाहिए। मर्द को चाहिए कि बीवी अगर गलती करती है, बीवी में कोई ऐब है, बीवी में कोई खराबी है, तो मर्द उसके लिए लिबास बन जाए। लिबास का काम क्या होता है? बदन को ढक लेना। लिबास का काम क्या है? सतर को छुपा लेना। अल्लाह ने कहा मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, लिहाजा बीवी के अंदर कोई ऐब, कोई गलती, कोई कमी हो तो मर्द उसके लिए लिबास बनकर उसके ऐबों पर, कमियों पर पर्दा डाल दे। इसी तरह मर्द में कोई कमी हो, कोई ऐब हो तो औरत अपने शौहर के लिए लिबास बन करके अपने शौहर के सारे कमियों पर पर्दा डाल दे। अल्लाह की कसम, जब मियां बीवी इस ख्याल के होंगे उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। औलिया की अजमत पर आपने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें समाअत कर ली हैं। नसीहत की दो चार बातें जरूरी हैं, क्योंकि जलसों में जो हमें पैगाम मिलना चाहिए कहां मिल पाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मौलाना अबरार हो या हजरत अल्लामा तनवीर अजहरी हो, बड़ा अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है उर्स के हवाले से, वलियों के हवाले से। अब आप गौर करें, हबीब अजमी की बीवी ने जब कहा जाएं कुछ कमा कर लाएं, बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अब बूढ़े थे, कमजोर थे, हबीब अजमी वहां से चले और जाकर के जो चौराहे पे जो मजदूरों की भीड़ लगती थी, उन्हीं मजदूरों में जाकर के खड़े हो जाते हैं। और जब जाकर खड़े हुए, जब लोग आते थे मजदूर की तलाश में, जो ताकतवर होता उसे लेकर जाते, जो जवान होता उसे लेकर के जाते, जो कमजोर देखते छोड़ देते। हबीब अजमी भी उस लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई इनको नहीं ले जा रहा है। खड़े हैं, कोई नहीं ले जा रहा है। जब सारे मजदूर को ले चले गए, ये खाली रहे, कोई नहीं ले गया, ये सीधे मस्जिद का रुख किए, मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। और उस वक्त से लेकर शाम तक अल्लाह की इबादत किए। शाम के वक्त घर पहुंचे, बीवी ने पूछा क्या लाए हैं, क्या लाए हैं? हजरत हबीब अजमी कहते हैं आज मैं मेहनत तो किया हूं, मालिक ने अभी कोई मजदूरी नहीं दी है, फिर कल जाऊंगा। फिर कल वही हाल हुआ, जाकर मजदूरों की लाइन में खड़े हो गए, लेकिन कमजोर और बूढ़ा होने की वजह से कोई नहीं ले गया। फिर आप मस्जिद में गए, जब कई दिन इसी तरह हो गया तो बीवी ने कहा आखिर आपका मालिक कौन है? सिर्फ काम कराना जानता है, वो मजदूरी कब देखा? बच्चे जब भूख के मारे मर जाएंगे तब, जब भूख के मारे तड़पेंगे तब। आखिर आपका मालिक कौन है? कह रहा मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, वो मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मेरी हालत समझ रहा है, मेरा मालिक मेरी कैफियत को जान रहा है, मेरा मालिक जरूर मजदूरी देगा। हजरत हबीब अजमी का हाल देखें, बीवी से कुछ बता नहीं रहे, बस मालिक के यहाँ जाकर काम कर रहा हूं। अब एक दिन ऐसा हुआ, इधर ये गए और मस्जिद में जाकर के इबादत कर रहे हैं, उधर घर पर कोई आया, कुछ दिया चला गया। अब हबीब अजमी शाम में जब घर पहुंचे तो उससे पहले उन्होंने सोचा यार आज बीवी के सामने क्या कहूंगा, चलो कुछ देर के लिए दिल की तसल्ली के लिए कुछ ले लेते हैं। आपके पास एक बटुआ है, रास्ते पर कंकर पत्थर थे, उसी को बटुए में भर लेते हैं, मुंह बंद करते हैं और बीवी जैसे मिलेगी कह दूंगा लो मेरे मालिक ने दिया है, कुछ देर के लिए तो उसे तसल्ली हो जाएगी। इस तरह से हबीब अजमी ने बटुए में मिट्टी कंकर पत्थर को भर लिया और घर पहुंचे हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे, बीवी दौड़ कर आती है, मेरे सरताज आ गए, आगे चलें, जल्दी चलें, हाथ पैर मुंह धुलें, खाना तैयार है, खा लें। आप ताज्जुब में पड़ गए, कहा लो ये बटुआ लो, आज मेरे मजदूर ने कुछ दे दी, मेरे मालिक ने कुछ दिया है। कहा क्या बात करते हैं, अब मालिक की क्या जरूरत है, अब कितना मालिक देगा, मालिक ने तो बहुत कुछ भेज दिया है। हबीब अजमी दंग रह गए, कहा मालिक ने क्या भेज दिया है? कहा मजाक ना करें, बहुत कुछ भेजा है। कहा क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं चला पहले खाना खाएं। अब अपने शौहर को पकड़ कर
कर लेकर गई हैं, दस्तरखान पर बिठा देती हैं और बेहतरीन किस्म का पकवान लाकर सामने रख देती है। हजरत हबीब अजमी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। कहा बेगम ये तो बताएं ये कहां से आए हैं? फिर आपकी बीवी कहने क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं? कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, सच सच बता आखिर ये आया कहां से, सच में बताओ ये नेमत पाई कहां से हो? कहा फिर मजाक की बात कर रहे हैं? कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, बताओ तो सही कहां से आया है? कहा आपके मालिक ने भेजा है। कहा कब? कहा कुछ देर पहले आने वाला आया, बहुत सी नेमतें लेकर के आया है और कहा है उस मालिक के उस आने वाले ने कहा है कि अपने शौहर से कह देना तुम मालिक की खिदमत करते रहो, मालिक तुम्हें अता करता रहेगा, मालिक तुम्हें अता करता रहेगा। अल्लाह अकबर। गौर करें, हजरत हबीब अजमी की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा ऐ मेरी बेगम सुनो सुनो, हकीकत ये है मैं किसी मालिक के यहाँ काम नहीं करता। मैं जब कोई मुझे नहीं लेकर गया मैं मस्जिद में जाकर रब की इबादत करता रहा। उस वक्त से लेकर शाम तक हर दिन का यही मेरा मामूल है, हर दिन का यही मेरा मामूल है। बीवी की आंखों से आंसू निकल गए। कहा फिर वो आने वाला कौन? कहा वो आने वाला कोई और नहीं है, अल्लाह ने किसी को भेजा। और आज तो मैंने तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए अपने उस बटुए में कंकर पत्थर को भर कर लाया था। जाओ खोल कर देखो। अब उनकी बीवी जब जाती है बटुआ को खोलती हैं तो आंखों में आंसू भर गए हैं। उस नेक खातून ने कहा मेरे सरताज आप कह रहे हैं कि इसमें कंकर पत्थर भर कर लाया था, न इसमें कंकर है न इसमें पत्थर है न इसमें मिट्टी है। कहा है क्या? कहा हुजूर इसमें तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आपने देखा ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, जब तौबा करते हैं अल्लाह ताला उनसे कितना खुश होता है। अब आप गौर करें, जब अल्लाह के बारगाह में बंदा सच्चे दिल से तौबा करके बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह बंदे का हो जाता है। हदीस रसूल है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं मन कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। आज अगर दरे शब्बीर पर दीवानों का हुजूम है, अगर दरे शब्बीर पर हम जैसे आलिम आप जैसे लोग हाजिर होते हैं, ये शब्बीर जी मुंशी जी ने नहीं कहा कि मेरे दरबार में आना, उन्होंने नहीं कहा आकर के फातिहा पढ़ना, उन्होंने नहीं कहा मेरे मजार को बनाना, उन्होंने नहीं कहा भीड़ लगाना, उन्होंने नहीं कहा मेला लगाना। ये किसने कहा है यार? वो तो अल्लाह का बंदा रब की इबादत करके चला गया, बंदगी करके आराम कर रहा है, परहेजगारी अख्तियार करके आराम कर रहा है, रब को मना करके आराम कर रहा है। तो जो रब को मना लिया है अब रब उसको मनाएगा, जो रब को खुश कर लिया है अब रब उसको खुश करेगा। जो बंदा रब का हो जाता है अब रब की रबूबियत, रब की पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उस बंदे का दीवाना हो जाता है। और जब बंदा इस हाल में हो जाता है तो बंदा जब इस हाल में होता है तो अल्लाह फरमाता है यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समउहु लदी यस्मउ बिहा व कुन्तु यदहु लती यब्दिशु बिहा व कुन्तु रिजहु लती यमशी बिहा व कुन्तु लिसानुहु लदी यतकल्लमु बिहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जब बंदा नवाफिल पढ़ पढ़ करके मेरी कुर्बियत अख्तियार कर लेता है, मेरे करीब में आ जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। तो जब आंख बंदे की है ताकत रब की है, जब आंख जबान बंदे की है ताकत रब की है, हाथ बंदे की है ताकत रब की है, पैर बंदे के हैं ताकत रब की है। तो ताकत कुछ देर के लिए नहीं है, वो ताकत सुबह कयामत तक के लिए है। बंदा कब्र में गया भले ही कब्र में है, लेकिन आंखें वो है जिसमें ताकत रब की है, पैर वो है जिसमें ताकत रब की है, हाथ वो है जिसमें ताकत रब
की है, जबान वो है जिसमें ताकत रब की है। तो बंदा जमीन के ऊपर रहे तो, जमीन के नीचे रहे तो, कहीं रहे, ताकत किसी और की नहीं। जबान से अल्लाह बोलता, हमने कहा बिल्कुल अल्लाह बोलता है। कहा दलील है, हमने कहा बिल्कुल दलील है। कहा कौन सी हदीस, हमने कहा ना बुखारी, ना मुस्लिम, ना तिरमिजी, ना बहकी, ना अबू दाऊद, ना नसई। ये हदीसों की किताब को अपनी जगह पे रखो, चल कुरान मुकद्दस से तेरा जवाब देते, कुरान से तेरा जवाब देते हैं कि परवरदिगार बंदों की जबान से बोलता है कि नहीं बोलता। कहा कैसे, हमने कहा पढ़ो पढ़ो। 16वां पारा है, सूरह ताहा है, सूरह ताहा की आयत नंबर 12 है। अल्लाह फरमाता इन्नी अना रब्बुक फखलन अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा। कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह ताहा आयत नंबर 12, इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, फखलन अलैक, अपने दोनों जूतों को उतार दें, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, आप मुकद्दस वादी तुवा में हैं। किससे अल्लाह ने फरमाया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। बस ये बात आखिरी है, सुनना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। कब? जब हजरत मूसा मिस्र से मदियन गए और मदियन में हजरत शुएब के दामाद बन गए, हजरत सफूरा से आपका निकाह हुआ, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब फिर आप मिस्र में जाएं। तो मदियन से अपनी बीवी हजरत सफूरा को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम जब चले तो आम शाहराहों से न होकर के जंगली रास्ता अख्तियार किया था। और जब जंगली रास्ता अख्तियार किया तो जंगल और सर्दी, दिसंबर का महीना, भयानक सर्दी, और बीवी उस वक्त हामिला थी। हजरत मूसा अपनी बीवी को लेकर चले तो जंगल में जाने के बाद ठंडक लगी, और जब ठंडक का एहसास हुआ तो हजरत मूसा ने देखा दूर आग जल रही है। क्या देखा? दूर आग जल रही है। अब हजरत इमाम नस्फी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नस्फी में, जिसे मदारिकुत तंजील कहा जाता है, मदारिक के अंदर जिल्द नंबर 2 है, और इसी आयत के तहत इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, इसी आयत के तहत इमाम नस्फी लिखते हैं कि आग ऐसी थी जब मूसा अलैहिस्सलाम बढ़ते थे तो और आगे बढ़ती थी, और जब ये रुकते तो आग भी रुक जाती थी। इस तरह करते करते जब आप आखिरी हद तक पहुंचे, जब वादी तुवा में, मुकद्दस वादी में पहुंच गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक सरसब्जो सादा पेड़ है और उसी पेड़ में आग जल रही है। पेड़ में आग जल रही है, और जब पेड़ में आग जल रही है आवाज आती है इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं। आवाज कहां से आई थी? आग के अंदर से। जो पेड़ पर आग जल रही उसमें से आवाज आई, उसमें से आवाज आई, मैं तुम्हारा रब हूं, फखलन अलैक, अपने जूते को उतार दें, अपने नाल को उतार दें, आप मुकद्दस वादी तुवा में हैं। आप गौर करें तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, मैं नहीं मानता, तू मेरा रब नहीं? आग से आवाज आ रही थी ना, तो जब आग से आवाज आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने माना क्यों? अगर अल्लाह बंदों की जबान से नहीं बोलता तो फिर आग से कैसे बोल देगा, पेड़ से कैसे बोल देगा? बात है ना पते की। आग जल रही है, उसमें से आवाज आ रही इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा मैं तेरा रब। मूसा अलैहिस्सलाम ने मान लिया, हाँ तू मेरा रब। और सिर्फ मूसा ही ने नहीं, अब मूसा के बाद जितने नबी आए सबने माना कि आग से रब बोल रहा था। हमारे नबी का जमाना आया, हमारे नबी ने माना आग से रब बोल रहा था। अबू बकर सिद्दीक ने भी माना आग से रब बोल रहा था। उमर फारूक ने भी माना आग से रब बोल रहा था। उस्मान गनी ने भी माना आग से रब बोल रहा था। सबने माना, अपनों ने माना, गैरों ने माना, सुन्नियों ने माना आग से रब बोल रहा था, देवबंदियों ने माना आग से रब बोल रहा था, मौदूदियों ने माना आग से रब बोल रहा था, कादियों ने माना आग से रब बोल रहा था, अहले हदीसों ने भी माना आग से रब बोल रहा था। मैं सोचने लगा यार ये बता इंसान अफजल है या आग अफजल है? इंसान अफजल है या आग अफजल है? तब सारे लोग यही कहेंगे, उमला यही कहेंगे, मुफ्तियाने किराम यही कहेंगे, मुहद्दिसीन यही करेंगे, मुफस्सिरीन यही कहेंगे। अल्लाह तो फरमाता लक़द कर्रमना बनी आदम, कि ताज़ीम व तकरीम का ताज तो हमने इंसान को पहनाया है।
18,000 मखलूकात में सबसे अजीम, सबसे बेहतर, सबसे अशरफ मखलूक कोई है तो हजरत इंसान है। तो मैं तलब किया यार, जब आग अदना है, इंसान आला है, तो जब अदना से रब बोल सकता है, तो जब बंदा रब की इबादत की भट्टी में, तकवा की भट्टी में, रियाजत की भट्टी में जब अपने आप को जला देता है तो बंदा ईसा हो जाता है। जब ये आला है और आला हो जाता है तो रब आला की जबान से बोलने लगता है। आला की जबान से रब बोलता है, आला की जबान से रब बोलता है। अब किसी ने कहा मौलाना चलो हमने मान लिया, लेकिन आप कहते हो वली दुआ कर दे तो मुर्दे जिंदे होते। हमने कहा वली दुआ कर दे तो जिंदा मुर्दा हो। जब हमने कहा ऐसा है, कहा क्या बात करते हो यार, उल्टी सीधी बात करते हो, पागल जैसी बात करते हो। हमने कहा बिल्कुल पागल जैसी बात नहीं करता, मैं कुरान की बोली बोलता हूँ। कहा कि कुरान में ऐसा कुछ है क्या? हमने कहा बिल्कुल, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को समझा नहीं। कुरान पढ़ते समझते तो क्या नहीं होता। जैसे आज बहुत से लोग हैं गुनाह छुप छुप के करते हैं, छुप छुप के गुनाह कर लेंगे, छुप छुप के। रजाई ओढ़कर गुनाह कर लिया, किसी ने नहीं देखा। अंधेरे का फायदा उठाकर गुनाह कर लिया, किसी ने नहीं देखा। भीड़ का फायदा उठा करके गुनाह कर लिया, किसी ने नहीं देखा। समझा वाह वाह हम तो बच गए, किसी ने नहीं देखा। गुनाह कर लिए खेत में जाकर, किसी ने नहीं देखा। घर में दरवाजा बंद कर गुनाह कर लिए, किसी ने नहीं देखा। अंधेरा हो गया, गुनाह कर लिए, किसी ने नहीं देखा। मोबाइल से गुनाह कर लिए, किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा, ना बाप बाप भाई बिरादर पड़ोसी समाज, किसी ने नहीं देखा। हमने कहा बचकर जाओगे कहां यार, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन उस परवरदिगार के बारे में क्या कहते हो जो परवरदिगार कहता है ला सीनतु वला नौम। उस परवरदिगार को न ऊंघ आती है न नींद आती है। वो परवरदिगार अपनी कैफियत बयान करता है, हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। वो दिलों की कैफियत को भी जानता है, दिलों की कैफियत को भी जानता है। कहां बचकर जाओगे? उठाओ कुरान पाक सूरह जिलजाल, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इदा दुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौम इदिन तुहद्दिसु अखबारहा। एक वक्त आएगा ये जमीन बोलेगी, ये धरती बोलेगी। क्या बोलेगी? ये धरती गवाही देगी, ये जमीन खबर देगी, कहेगी मौला मेरे सीने पर फला ये किया, फला ये किया। अच्छा किया तो जमीन बोलेगी, बुरा किया तो जमीन बोलेगी, गुनाह किया तो जमीन बोलेगी, शराब पिया तो जमीन बोलेगी, नमाज पढ़ा तो जमीन बोलेगी, कुरान पढ़ा तो जमीन बोलेगी। जाओगे कहां बचकर? किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिस धरती पे खड़े हो वो धरती तो कल क़यामत के दिन बोलेगी कि नहीं बोलेगी? ये जमीन पुकारेगी कि नहीं पुकारेगी? यार जमीन ये भी पुकारेगी मौला 22 शाबानुल मुअज्जम की तारीख थी और उस दिन तेरे बंदे शब्बीर मुंशी का उर्स हो रहा था। उर्स में आने वाला सिर्फ शकील ही नहीं था, उनके दीवाने थे, उर्स में आए थे, तेरे महबूब बंदे की मोहब्बत में आए थे। जमीन ये भी बोलेगी, जमीन ये भी बोलेगी। तो कल कयामत में जमीन बोलेगी, बोलेगी। आखिरी बात, जमीन बोलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, बंदे ने इतराज किया कहां वलियों में इतना पावर है, बंदे में कहां इतना पावर है, सब अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह चाहे तो पत्थर भी चलने लगे, अल्लाह चाहे तो पत्थर भी बोलने लगे। इस बात को मानते हो? कहा हमने कहा अल्लाह चाहे तो पत्थर भी चलने लगे। कहा क्या बात करते हैं, पत्थर कैसे चलेगा? हमने कहा वो भी कुरान में है, वो भी कुरान में। कहा कुरान में सारी बातें हम नहीं जानते। हमने कहा पढ़ोगे तब ना जानोगे। कहा कहां? हमने कहा पहला पारा उठाओ, वइदिस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। जब हजरत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी के लिए दुआ की, अल्लाह ने कहा है मूसा अपने लाठी को पत्थर पर मारो, पत्थर पर मारो। इमाम जादुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जिस पत्थर पर लाठी हजरत मूसा ने मारी थी ना, हुवल्लज़ी फर्रा बिसौबिही खफीफुन मुरब्बउन करासे रजुलिन। इमाम जादुद्दीन सुयूती फरमाते हैं जिस पत्थर पर लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारी थी ना, वो सर के तरह गोल था, गोल था सर के तरह, और बड़ा हल्का था। खफीफुन बड़ा हल्का था उसी पे। और वो पत्थर कौन था? फर्रा बिसौबिही, जो हजरत मूसा का कपड़ा लेकर भागा था। पत्थर कपड़ा लेकर भाग जाए, अब उस नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तफसीर में है कि एक वक्त ऐसा आया था कि उस पत्थर पे हजरत मूसा ने जब कपड़ा रखा था और नहाने गए तो कपड़ा, और जब निकले तो पत्थर चलने लगा।
पत्थर भागने लगा। तो अल्लाह अगर चाह ले तो पत्थर भी चलने लगे, अल्लाह चाह ले तो कंकर भी बोलने लगे। क्यों? हजरत अली कहते नबी के साथ जा रहे हैं, तब तक आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली देखने लगे चारों तरफ, नबी पाक फरमाते अली क्या देख रहे? कहा या रसूल अल्लाह, आवाज तो आ रही लेकिन कौन दे रहा, वो समझ में नहीं। कहा वो पहाड़ी देख रहे हो? कहा उसके ऊपर एक पत्थर है, वो पत्थर तेरे नबी पर सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह तौफीक दे दे तो क्या नहीं हो सकता है। कहा अच्छा मौलाना साहब कोई ऐसी दलील दे दे कि मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाए और बिल्कुल मैं अपने ईमान अकीदे को बचा कर। हमने कहा सुन लीजिए, बस आखिरी बात आपके लिए भी, क्योंकि वक्त भी हो चुका है, सबको सोना भी है, आराम भी करना। मुझे तो कल भी जागना, मेरे मदरसे में जलसा है, कल हमारे यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम, आप लोग आइएगा, अल्लाह तौफीक दे। तो आखिरी बात सुन लो, क्योंकि 1:15 बज गया। अब सुने, मैं अब तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ समझाता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, बड़े गौर से सुन ली, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के वली की बारगाह में इन्हीं के हवाले से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे, एक लाश पड़ी हुई थी। जब पानी हिचकोले आते तो मछलियां आकर उस लाश से खाती थी। पानी चला जाता तो दरिंदे आते थे, चिड़िए परिंदे आकर के उसके लाश को खाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि बदन एक है, लाश एक है। कभी पानी में रहने वाले जानवर उसके बदन से रोजी हासिल कर रहे हैं, इधर कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, इधर दरिंदे खा रहे हैं, इधर परिंदे खा रहे हैं। बदन एक है, रोजी कई लोगों को मिल रही है। फिर सोचने लगे अल्लाह इसे जिंदा कैसे करेगा। तो कुरान कह रहा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 260 है, पढ़ लीजिएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 260, दूसरा पारा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइद क़ाल इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुहील मौता आल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू मुर्दे को क्यों कर जिंदा करेगा, कैसे जिलाएगा, कैसे जिंदा करेगा। तो हजरत अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम क्या आपके दिल को इत्मीनान नहीं है, क्या आपको यकीन नहीं है? क़ाल बला वला, ए मौला यकीन है, लेकिन मैं चाहता हूं लियत्मइन्न क़ल्बी, मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए। तो कहा वो काम आप खुद ही कर लें। अब देखिए अल्लाह ने कहा वो काम आप खुद ही कर लें ना, आपको इत्मीनान ही करना, खुद ही कर लें। यानी अल्लाह ने उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी थी, तभी तो अल्लाह कह रहा खुद ही कर लें। कैसे मुर्दे जिंदा होते हैं, खुद ही कर लें। अल्लाह ने क्या कहा, फखुज अर्बअतम मिनत तैर। अल्लाह ने कहा 4 परिंदों को पकड़ लीजिए, फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुहुन्ना यातीनका सअया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे खलील, आप 4 परिंदों को पकड़ लें। 4 परिंदों का जिक्र मुफस्सिर ने कहा, कौवा, चील, इस तरह से मुर्ग। 4 परिंदों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म पकड़ लें। कहा किस लिए? फसुरहुन्ना, ए इब्राहिम मेरे प्यारे खलील 4 परिंदों को पकड़ लें, उनको ज़बह कर दें, सर अपने पास रखें और उनका कीमा बना डालें। 4 परिंदों का कीमा बना डालें, फिर उनको मिला दें। फिर सुम्मा जअल अला जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, 4 पहाड़ी थे वहां पे। अल्लाह ने कहा उसका 4 हिस्सा करें और चारों पहाड़ों पर 4 हिस्सा रखें। 4 परिंदों को ज़बह करके उनका कीमा बनाएं और एक में पूरा गोश्त मिला दें, फिर उसको 4 हिस्सा करके 4 पहाड़ी पे रख दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को पकड़ा, ज़बह किया, सर अलग रखा, धड़ को छीला, काटा, कीमा बनाया, बोटी बोटी करके मिक्स करके सबको एक में मिलाकर 4 हिस्सा किया। एक पहाड़ी पे, दूसरी पहाड़ी पे, तीसरी, चौथी पहाड़ी पे रखा। अल्लाह ने कहा सुम्मदुहुन्ना, फिर उन्हें बुलाओ। कौन? अल्लाह ने नहीं कहा मैं बुलाऊंगा, ए इब्राहिम आप बुलाओ, ए इब्राहिम आप बुलाओ, आप बुलाओ, आप ही कर सकते हो काम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ओ मोर आजा, ओ मुर्गा आजा, ओ कौआ आजा। जैसे जबान से बोली निकलनी थी, बोटी बोटी से जुदा, रेशा रेशा से जुदा,
पूरा का पूरा जुदा हो रहा है, अलग 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 अलग। अब जो रेशा जिसका है उस बदन में आकर उस सर में लगते जा रहा, वो बोटियां उड़ने लगी, रेशे उड़ने लगे। आवाज किसने लगाई थी? हजरत इब्राहिम ने कहा था आ जाओ मेरे पास आ जाओ। रब ने कहा था इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, जिंदा करना परवरदिगार का काम है। इसी तरह दुआ अल्लाह वाले करते हैं, पूरा परवरदिगार करता है। अल्लाह वाले दुआ करते, पूरा परवरदिगार करता है। मुफस्सिर कहते हैं कि रेजा रेशा पूरा अलग थलग होकर फिर बदन बना और एक में एक जुड़ जुड़ करके बदन बन के आकर अपने अपने सर से जुड़ गया, जिंदा होकर उड़ गए। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह क्या नहीं कर सकता है, अपने बंदों को चाहे जो चाहे वो अता फरमा दे। हम और आप इसी तरह अल्लाह वालों की बारगाहों में आते रहें और इनकी बारगाह से दुआ लेते जाएं। अल्लाह ताला मास्टर फैज साहब किबला को, हजरत अल्लामा तौफीक साहब किबला की उम्र में दराजगी अता फरमाए, हम सबको हर आफत बलियात से महफूज व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।